कि अपने चैनल सरकारी मंच पे आपका स्वागत है। तो आज मैं डीएसएसबी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ इन क्वेश्चंस के ऊपर, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज इसमें डिसिप्लिन के मतलब फ़िज़िकल एजुकेशन के 10 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर की जो 2021 में निकले वैकेंसी का जो क्वेश्चन पेपर है उसका है ये। इवनिंग शिफ्ट का है ये, जो एग्ज़ाम 2021 अगस्त 2 अगस्त को हुआ था। तो हम इस आपको लेके चलते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन के क्वेश्चंस पे। तो यहाँ से ये हमारा डिसिप्लिन का फ़िज़िकल एजुकेशन का पेपर है। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है। पहले मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों, यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप जिसमें कंफर्ट हो आप उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। एंड मैं ट्राई करूँगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्ट ऑफ जिम्नाजियम एंड प्लेग्राउंड। तो दोस्तों इसमें निम्नलिखित में से कौन सा व्यायामशाला और खेल के मैदान का उद्देश्य है। इसमें देखिए आप, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मोटर शिक्षा, जिसे शारीरिक शक्ति को बढ़ावा देने में कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो मोटर शिक्षा है जिसे शारीरिक शक्ति को बढ़ावा देने में कार्य करता है। एंड सेकंड ऑप्शन है मानसिक, नैतिक और सामाजिक भावनाओं की जागृति और अभिव्यक्ति तथा अवस्थाएं, जो नागरिकता के अच्छे गुण की ओर ले जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन का मेन मोटिव यही है कि मानसिक, नैतिक और सामाजिक भावनाओं की जागृति हो। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट का जो है थर्ड होगा। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फिजिकल एक्टिविटी आर सुटेटेड एंड मे बी बेनिफिशियली यूज बी द गर्ल्स फॉर द गिविंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर कंसिडर्ड। तो दोस्तों कौन सी शारीरिक गतिविधियां उपयुक्त है लड़कियों द्वारा लाभकारी रूप से उपयोग की जा सकती है। दिए गए कथन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर विचार किया जाता है। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का आप आंसर ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट दे रखा है उनके शरीर की रचना। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि गर्ल्स के शरीर की रचना के हिसाब से हम उनकी गतिविधियों का चयन कर सकते हैं। सेकंड है उनके विकास की प्रकृति। तो आप जैसा जानते हैं कि गर्ल्स में विकास का अलग प्रकार होता है और बॉयज़ में अलग होता है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। तो इसका भी ऑप्शन 3 होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही आंसर होंगे। तो थर्ड इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों सेकंड का भी थर्ड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। शारीरिक शिक्षा शिक्षक में दूसरों के नहीं, पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। शारीरिक शिक्षा शिक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला जो है इसमें ऑप्शन दे रखा है, शारीरिक शिक्षा शिक्षक में दूसरों के साथ सहयोग करने और काम करने की इच्छा और अनुकूलन क्षमता होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही है कि शारीरिक शिक्षक में ये वाली चीज़ तो होनी चाहिए कि वह एक साथ टीम कम्बिनेशन तो फिज़िकल एजुकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन सही होगा इसमें। एंड दूसरा, शारीरिक शिक्षा शिक्षक का आसन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि स्कूली बच्चों में अच्छे आसन को बहुत महत्व दिया जाता है। तो जैसा भी आप देखते हैं कि जो फिज़िकल टीचर होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फिज़िकल टीचर का जो है आसन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक फ़िज़िकल टीचर के आसन को देख के ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह एक फ़िज़िकल टीचर है। तो दोस्तों थर्ड का भी आंसर 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो इसका भी थर्ड होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर यूज सिंड्रोम कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों ओवर यूज सिंड्रोम के कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो चिड़चिड़ापन फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन अस्वस्थता की भावना, थर्ड ऑप्शन भोजन के पैटर्न को प्रभावित कर सकता है, एंड फोर्थ ऑप्शन निद्रा संबंधित परेशानियां। तो दोस्तों इसमें ये तीनों चीज़ें जो है ओवरयूज सिंड्रोम के कारण हो सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा फोर्थ का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे प्रिवेंशन ऑफ ब्लास्टर इज़ नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस तरीके या तरीकों से फफोलों की रोकथाम संभव नहीं है। तो इसमें फफोलों की रोकथाम के ऊपर ये फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हाइजीन ऑफ द वेंट्रिकुलर पार्ट्स शुड बी मेटिकुलसली मेंटेन्ड। आघात योग्य भागों की स्वच्छता को सावधानीपूर्वक बनाए रखा जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है संवेदनशील त्वचा क्षेत्रों को चिपकने वाले प्लास्टर से संरक्षित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत होगा, तो इसका जो आंसर होगा फोर्थ होगा, नाइदर 1 और 2। तो इसका ऑप्शन होगा फोर्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट रिहेबिलिटेशन। तो दोस्तों पुनर्वास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से देखिए आप प्रारंभिक पुनर्वास चोट के प्रारंभ को अधिकतम करता है, यानी अर्ली रिहेबिलिटेशन मैक्सिमाइज द इफेक्ट ऑफ इंजरी। तो दोस्तों हम सिक्स्थ का ऑप्शन देखते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि सही नहीं है इसमें से। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है पुनर्वास तब तक शुरू नहीं होनी चाहिए जब तक कि हृदय गति और शरीर का तापमान सामान्य विराम स्तर पर वापस ना आ जाए। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि हृदय गति सामान्य होनी चाहिए, तभी हमें ये करना चाहिए, और बॉडी का तापमान भी सामान्य होना चाहिए। सेकंड है इसमें पुनर्वास में शारीरिक तौर तरीके और चिकित्सीय अभ्यास दोनों शामिल होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि दोनों ही चीज़ें इसमें शामिल होते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए प्रारंभिक पुनर्वास चोट के प्रारंभ को अधिकतम करता है। देखिए दोस्त यहाँ पे ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे पूछा कौन सा सही नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन थर्ड होगा, क्योंकि फोर्थ पुनर्वास में प्रबलता, क्षितिजता, गति और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए व्यायाम शामिल होने चाहिए। तो ये भी ठीक है, तो इसमें से गलत ऑप्शन तीसरा होगा। तो सिक्स्थ का आंसर 3 होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। तो दोस्तों 7 क्वेश्चन है डैश इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्मा। तो दोस्तों साइटोप्लाज्मा का घटक नहीं है इसमें से, जो साइटोप्लाज्मा का घटक, तो दोस्तों इसका साइटोप्लाज्मा का घटक नहीं है। तो दोस्तों केंद्रक उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये दोनों ही नहीं है दोस्तों। साइटोप्लाज्मा का घटक न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन्स होता है। तो इसका आंसर 7th का आंसर हो जाएगा 4। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। तो 8th क्वेश्चन है ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्लड फ्लो स्विच टू अबाउट %% टू द मसल्स डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। तो व्यायाम के दौरान व्यायाम की तीव्रता के आधार पर रक्त का प्रभाव मांसपेशियों में लगभग %% हो जाता है। तो दोस्तों व्यायाम के दौरान व्यायाम की तीव्रता के आधार पर रक्त का प्रभाव मांसपेशियों में लगभग 70 से 90% हो जाता है। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। ओके दोस्तों, अब हम 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोटापे के
पैथोफिजियोलॉजी में निम्नलिखित में से कौन सा कारक शामिल है? तो इसमें आप दोस्तों इसमें आनुवांशिक, व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक तीनों ही आएगा, क्योंकि दोस्तों जेनेटिक भी मोटापे का कारण हो सकता है। बिहेवियर जो हम फूड खाते हैं, जो हमारा दिनचर्या होता है उसके हिसाब से, और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। तो 9th क्वेश्चन का ऑप्शन 2 होगा, जिसमें 1, 2 और 3 दोनों ही हैं। तो हम दोस्तों अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का। फूड कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक, तो भोजन में डैश जैसे पोषक तत्व होते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है, भोजन में विटामिन, वाटर और मिनरल्स, यानी विटामिन, जल और खनिज, ये तीनों ही खाने में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। तो ये दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसके साथ आंसर। किसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।